Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Let's start again. तो आप लोगों ने कल प्रीवियर क्लासेस को रिवाइज कर लिया होगा, तो आज हम फिर उसी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास। और हम लोगों ने कुछ कल क्वेश्चन दिए थे, उसको मैं सॉल्व नहीं, उतना जितना दिया था मैं उतना सॉल्व नहीं करूँगा, बट मैं उसके एक एग्जांपल को लिया हूँ। ओके, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होता है वो सब। हालांकि मैंने सॉल्व करके कल भी दिखाया था, बट एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जिसको मैं सॉल्व करूँगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए आपको पता है 10 है, 1690 690 को आप लोग लिख सकते हैं 720 माइनस 30 डिग्री। 720 माइनस 30 डिग्री, 720 का मतलब रेडियन में 720 को कितना लिख सकते हैं 4 पाई। ओके, तो आप इसे रेडियन में ही कन्वर्ट करके लिख दीजिए 4 पाई माइनस 30 डिग्री। अब बताइए पाई किस पे आता है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? तो आपको पता होगा पाई जो आता है वो एक्स एक्सिस पे आता है। तो एक्स एक्सिस पे बदलता है या नहीं बदलता है? तो आप बताएंगे कि सर बदलता है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे बदलता है? नहीं बदलता है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे बदल जाता है, बट एक्स एक्सिस पे नहीं बदलता है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग नहीं बदलेंगे, तो इसको फिर हम लोग लिख देंगे 10 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ साइन क्या होगा? प्लस दें या माइनस दें, वो कैसे पता चलेगा? तो ये देखेंगे 10 है, और फिर देखेंगे ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। ओके, किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है? तो अब देखिएगा 4 पाई माइनस 30 ये फोर्थ में आता है, क्योंकि आपको पता होगा कि तो यहाँ 2 पाई, फिर यहाँ 3 पाई, तो यहाँ 4 पाई। तो 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस अल्फा है, 4 पाई माइनस अल्फा की जगह 30 डिग्री है। तो 4 पाई माइनस अल्फा किस में आएगा? इसमें आएगा 4 पाई माइनस अल्फा। अब 4 पाई प्लस अल्फा किस में आएगा? तो 4 पाई प्लस अल्फा इसमें जाएगा फर्स्ट में, बट 4 पाई माइनस अल्फा वो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो इस कारण फोर्थ में गया ये किस पे लाई किया? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। आपको पता होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में 10 जो होता है वो निगेटिव होता है। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो कॉस थीटा और सेकेस थीटा, और 10 इसमें पॉजिटिव होता है। मैंने बताया था आपको 10 इसमें पॉजिटिव होता है, बट फोर्थ में 10 जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इस कारण यहाँ निगेटिव हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और इसको और जाएँ तो माइनस 10 30 का मान कितना होता है? 10 30 का मान 1/√3, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ऐसे आप टोटल क्वेश्चन जितना मैंने इधर इस साइड दिया था, आप उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो आप इसे उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। उतार लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो रोक कर उतार लें। ओके, अब देखिए कुछ फार्मूले मुझे लिखाने हैं, तो ये देखिए सूत्र लिख लीजिएगा, मूला। ओके, हाँ, तो पहला फार्मूला लिखिए साइन माइनस अंदर में थीटा रहता है, तो ये माइनस, ये जो माइनस थीटा रहता है ये माइनस बाहर निकल जाता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है। इस माइनस को हम लोग ने बाहर निकाल, ये जो माइनस है इसे हमने बाहर निकाल दिया। ओके, इसे जो माइनस है इसे मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, अब 10 में देखिए 10 में माइनस आएगा तो क्या करेंगे? माइनस, तो इसे भी हम लोग बाहर निकाल देंगे। बट कॉस में देखिए क्या है, कॉस में अगर अंदर में माइनस थीटा माइनस में रहा, तो इसे हम लोग सीधे कॉस थीटा लिखेंगे, ना कि माइनस बाहर लिखा के लिखेंगे। तो अब ये फॉर्मूले याद कर लें, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कि कॉस में माइनस जो अंदर में रहता है तो उसे बाहर निकालेंगे तो सीधे कॉस लिखेंगे, ना कि माइनस लगा के लिखेंगे। नहीं, माइनस नहीं लगाना है यहाँ, आपको 10 में लगाना है माइनस, बाहर निकाल सकते हैं, और साइन में लगा सकते हैं। और इसका जस्ट उल्टा जो होता है कौन होता है?
इसका जस्ट उल्टा मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पढ़ाया था मैंने कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक भी माइनस आएगा तो वो भी बाहर नहीं निकलता, डायरेक्ट सेक लिख जाएगा। ओके, जैसे देखिए आप सेक में माइनस छिटाया तो ये डायरेक्ट सेक लिखा गया। बट इसका उल्टा क्या, कॉट, तो कॉट में अगर माइनस आएगा तो वो माइनस बाहर निकलेगा। साइन का उल्टा कॉसेस, कॉसेस में अगर माइनस आया तो वो भी बाहर निकलेगा, माइनस बाहर निकलता है। बट इस सब में जो ये कॉस और सेकेस में जो होता है वो माइनस गायब हो जाता है। ओके, माइनस गायब हो जाएगा। ओके, तो अब इसे प्रिंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैं कल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ ये सब काम आने वाला है फार्मूले। ओके, मैं 2-3 दिन 11th क्लास का डालूंगा वीडियो, और 2 दिन 10th का डालूंगा, और 2 दिन 12th का डालूंगा वीडियो। ओके, तो आप इसे कॉपी करें, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब वीडियो रोक कर इसे, इस सब को कॉपी करें, इसे कॉपी करें। चलिए, तो जितना थ्योरी था, थ्योरी आज कंप्लीट हो गया। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी थ्योरी था मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको ये सब पता होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान 16 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो इसे मैंने बताया था भी कितना होता है, मैंने रेडियन में बताया था, वो सिर्फ आपको रेडियन में ही जाना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने थ्योरी जितना ही था थ्योरी को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा। आपको ये सब मालूम होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, नहीं मालूम है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। ये आपको पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये होता है। ओके, ये आपको मालूम। आपको कहेगा इसका फार्मूला निकालिए, इसका फार्मूला निकालेंगे कैसे, कहेगा आपको ए क्यू निकालिए और प्लस बी क्यू निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग इस तरफ ला देंगे, इसे ला दिया हम लोग ने इस तरफ, ये तो था ही इस तरफ, और इसको मैंने उठाकर इसे जो 3a स्क्वायर बी है और 3ab स्क्वायर है, इन दोनों को मैंने इस साइड लाया, ये माइनस हो जाएगा आखिर में। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फार्मूला होगा, ए प्लस बी का होल क्यू, अब माइनस मैंने कॉमन ले लिया, 3ab कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, ए और प्लस बी बचा। तो ये हो गया फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का। आप इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि ये अब ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाला है फार्मूला। ओके, ये आप नोट कीजिए। और ये भी फार्मूला आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये आपको पता होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ, और ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आपने 8 में भी पढ़ा है, वो 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है। तो ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता ही होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो बता दूँ, तो मालूम ही होना चाहिए। आप लोगों ने प्रिंट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो पहला क्वेश्चन मैं लेने जाने वाला हूँ। ओके, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th का। ओके, तो स्टार्ट करने वाले पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है बोला है। साइन, पहला क्वेश्चन, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, बोला प्रूव कीजिए कि ये इतना कितना होगा। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा ये कितना होता है। तो और ये भी एक फार्मूला ही है, देखिए प्रूव करते हैं हम लोग। इससे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे तो लिख सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 ही है फिर डिग्री में। ओके, इससे भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे। हो गया, लिख दिया हमने।
इसे आंसर में बना रहा हूँ। ओके, अब इसे क्वेश्चन को बना रखता है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, तो आगे में देखिए अब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, आपको लिखाया था कि ए प्लस ए कितना है, साइन स्क्वायर है ए, अब प्लस बी कितना है, कॉस स्क्वायर है बी। ओके, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ना, और माइनस 3ab, ए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, अब बी कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी, सॉरी नीचे चला गया वो। तो आप इसे, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ओके, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का क्यू कितना होगा, ये 1 हो गया और ये क्यू हो गया, और ये बचा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलिए ये कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया। ओके, ये भी 1 हो गया आपका। तो ये क्या होगा, 1 का क्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये फार्मूला नहीं है, अब मैं 11th में चाहिए तो इसको फार्मूला की तरह आप इसे नोट करिए और सॉल्व कर सकते हैं अपने से भी। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको 12th में काम आएंगे। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट ये देगा, आपको डायरेक्ट ये पुट करना है वहाँ पे जा करके, तो आपका जल्दी आंसर आएगा सॉल्व करके। हालांकि आप लोग वहाँ जाके ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो टाइम लगता है, बट आप लोग डायरेक्ट ये अगर याद रहेगा कि इसका फार्मूला ये होता है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। हालांकि निकालने आ गया तो और पहले समझ गए तो बेटर है। ओके, तो आप इसे प्रिंट कीजिए, प्रिंट कर लिया। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th का। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, कैसे होगा ये। इसे बनाइए अपने से, यहाँ 4 है, ये भी उसी तरह बनेगा जिस तरह मैंने वो बनाया था। ओके, अब इसे भी बनाइए, तो मैं इसे बनाता हूँ। ओके, देखिए कैसे बनाते हैं इसको, उसी तरह इसको लिखते हैं हम लोग, ये ऐसे लिखा, इसको भी होल स्क्वायर किया। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू बी। बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मतलब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर हो गया आपका। ये 1 दे दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। आप लोगों ने इस होगा कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन लेकर के। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये 10th का ही क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि आप लोगों ने 10th में ये क्वेश्चन किया होगा, तो आप फिर से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहले आप अपने खुद से कीजिए, तो फिर यहाँ देखिए, आप वीडियो अभी रोक लीजिए, फिर देखिए ये आपसे बनता है या नहीं बनता है। फिर अगर नहीं बना तो आप इसे देख सकते हैं फिर से। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। ओके, इसका आंसर, इसका आप हर का परिमेयीकरण कीजिए। देखिए वन, इसका आप हर का परिमेयीकरण क्या होता है, ये अगर माइनस है तो ऊपर जाकर वो क्या हो जाएगा, प्लस।
ये ऊपर जाके क्या हुआ प्लस, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ जाके प्लस हो जाता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, यही हर कपड़े में करंट होता है। अगर यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ दोनों। देखिए ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं अंदर वाले का हल अभी हर कपड़े में करूँगा, फिर हल हर कपड़े में करके मैं इसे रूट में डाल दूंगा। ओके हो गया। अब ये क्या, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, तो ये तो क्या हुआ, ये होगा 1 प्लस साइनस ई 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस, ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा। ओके, हेलो। तो आपको पता होगा रूट में जब यक्स स्क्वायर होता है तो ये कितना होता है, यक्स होता है। हालांकि यक्स नहीं होता, ये मॉड यक्स होता है, बट आप लोग 11th में तो यक्स ही समझ लीजिए। यक्स स्क्वायर का मतलब आपको पता होगा 25 का कितना होता है, 5 होता है। कैसे किया आपने 5, यहाँ आपका 5 का स्क्वायर है तो 5 निकाल दिया डायरेक्ट। ओके, तो वही निकाला मैंने, यक्स का स्क्वायर है तो यक्स डायरेक्ट निकल जाता है। हालांकि मॉड यक्स निकलता है, बट आप यक्स भी मानकर चल सकते हैं। ओके, तो देखिए आप, इसी का मैं यूज करने वाला हूँ अभी। तो ये निकला इसका अंदर वाले का मैंने किया, तो ये हला है। अब इसे हम लोग रूट में डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ रूट में है, इसे हम लोग रूट में डाल देते हैं। आपको पता है रूट में जो स्क्वायर रहता है वो एक वो निकल जाता है बाहर। ये क्या हुआ, 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, यही आपका आंसर होगा। ओके, तब इसे कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग कॉपी कर लिया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, होमवर्क में करके आएंगे। ओके, हाँ, तो मैंने ये क्वेश्चन दिया है, आप इसे सॉल्व करके आएंगे। ओके, कि ये इसके और इससे मैं मल्टीप्लाई कर दिया है, आपको ये इतना प्रूव करना है कि कैसे आया। ओके, आप इसे प्रूव करके आइएगा, इसका हर कपड़े में करके दिए, इसका भी हर कपड़े में दिए, इतना आप प्रूव करके आएगा। ये आपका HW रहा। ओके, तो इसे हम लोग कल करेंगे। तो ओके, अच्छे रहिए आप लोग, बाय। ओके, तो हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं आज का।